हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम एक हॉरर स्टोरी देखने वाले हैं। तो आप लोगों के साथ हम हॉरर स्टोरी देखेंगे और रिएक्शन भी आप मेरा चेक कीजिएगा। तो हम हॉरर स्टोरी देखने वाले हैं खूनी मंडे पे। आप भी ये हॉरर स्टोरी उनके पेज पे जाकर चेक कर सकते हो। तो मैं अगर कोई मेरे को हॉरर स्टोरी देखनी हो तो मैं खूनी मंडे पे ही देखता हूँ। मैंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका चैनल, और उनकी स्टोरीज का एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा सही रहता है। जहाँ तक कि अगर मैं बोलूँ तो हाँ, बहुत ज़्यादा सही है। तो ये अपना नया कंटेंट ही है एक टाइप से, क्योंकि मैं इससे पहले गेमिंग वीडियो डाली थी, उसमें ज़्यादा कुछ रिस्पांस नहीं आया, तो मैं ये वाला बना रहा हूँ। तो बस मैं ये वाला बना रहा हूँ, ये वाला वीडियो। तो इसमें बस ये रिएक्शन टाइप वीडियो है, तो आप इंजॉय करना और कुछ नहीं। और मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा, तो फिर आप लोगों को बोर ना हो, उसकी वजह आप भी स्टोरी देख पाओगे, मैं भी स्टोरी देख रहा हूँ, तो अपन लोग साथ में स्टोरी देखेंगे। और कुछ ज़्यादा वो उसमें है नहीं, तो बस इंजॉय करेंगे अपन लोग। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखती रहनी है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो चालू होने वाली तो लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से ना थोड़ा वो होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है मेरे को कि आगे जाकर भी वीडियो बनाऊँ। उसमें पिछले वाले वीडियोस में इतना वो नहीं आया, तो भी मैंने अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करके कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की। तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत आप अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। तो चालू करते हैं वीडियो बिना किसी फुकरापंती के। तो फिर अपनी स्टोरी चालू हो चुकी है। क्या आप एक ऐसा वरदान चाहोगे कौन नहीं जिससे चाहेगा? आप कुछ भी पा सकते हो? अनगिनत पैसे कमा सकते हो, Obviously यार। अपना मन चाहे प्यार पा सकते हो, बल्कि अपनी मौत को भी बदल सकते हो। लेकिन उस वरदान की एक कीमत हो जो शायद आपसे आपका सब कुछ छीन ले। रिसेंटली मैंने नेटफ्लिक्स पर मंडला मैंने मर्डर्स नहीं शो देखा देखा। अभी तक मंदिला मर्डर्स। चरणदासपुर नाम के एक शहर में एक इंसान रहता है। उसके पास एक मशीन है जिसमें लोग एक मंडल के निशान वाला सिक्का डालते हैं, अपना अंगूठा उस मशीन में रखते हैं और उनका अंगूठा कट जाता है। लेकिन उनकी मांगी हुई हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। पर साथ ही उस शहर में बड़े अजीब से मर्डर्स हो रहे हैं। किसी का धड़ गायब है, किसी का हाथ, तो किसी के पैर, पर सबके माथे पर एक मंडल का निशान है, वही निशान जो उस सिक्के पर था। हमारी आज की कहानी में भी ऐसे ही भयानक रहस्य छुपे हैं। साल 1980 उत्तर प्रदेश में घने जंगलों से घिरे नदी के किनारे बसे एक छोटे से शहर हरिपुर में कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी भी इंसान की समझ से परे था। अमावस की रात थी। जगदीश नाम का एक लकड़हारा देर रात ही लकड़ियां काटने हरिपुर के जंगलों के लिए निकल गया था। वो जब वहां पहुंचा तो सुबह होने ही वाली थी, लेकिन वहां जाते ही उसे एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कि कुछ जल रहा। इस डर से कि कहीं आग की वजह से पूरा जंगल न जल जाए, वो जल्दी से जंगल के और अंदर भागा। जैसे जैसे वो स्मेल के पास जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जंगल में कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार चिल्लाकर पूछा कि वहां कौन है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी वहां ढेर सारा काला धुआं फैलने लगा। उस धुएं में जगदीश को एक औरत दिखी, अगर वो जिसने काली नहीं जाता साड़ी उसके पहनी पास, थी। उसकी शक्ल उसके बालों से ढकी और थी, यहीं पे अगर लेकिन वो उसकी उसके पास आंखें नहीं लाल जाता थीं अंधेरे में, तो और अभी उनमें एक अजीब सी बच चमक जाता थी। ना फिर। जगदीश जैसे ही उसके करीब गया, वो औरत एकदम से काले मेरे को धुएं लगा में वो मार कहीं देगी, गायब तो हो गई। उसने कुछ किया नहीं। कुछ ही देर में वो धुआं भी खत्म हो गया। लेकिन तब जगदीश ने जो देखा, क्या देख वो लिया ऐसा? देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जंगल के बीचों बीच उन्हीं के शहर के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट विष्णु की डेड बॉडी पड़ी थी। उसका धड़ यानी शरीर का ऊपरी हिस्सा गायब था। बस उसका सर, पैर और हाथ बचे थे, जो किसी ने एक दूसरे से सिल दिए थे। और उसके माथे पर एक गोल सा निशान था जो किसी शैतान का सिंबल लग रहा था। स्टिच कर दिया वो उसके हाथ और पैरों को। विष्णु के दाहिने हाथ का अंगूठा गायब था। जगदीश भागकर सीधा पुलिस के पास गया और उसने उन्हें सब बताया। ये 2 महीने में दूसरा ऐसा केस था। पिछली अमावस पुलिस को नदी के किनारे ऐसी ही एक और लाश मिली थी। शहर के एक छोटे मोटे दुकानदार नीरज साहू की लाश। उसका भी दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं था और उसके माथे पर भी वही शैतानी निशान मिला था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रवि देख रहे थे और ये केसेस देखकर उन्हें शक था कि उनके शहर में कुछ बहुत भयानक हो रहा है। पुलिस ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला।
रवि ने जब विष्णु और नीरज के केस के बारे में लोगों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि विष्णु और नीरज दोनों का ही अंगूठा मर्डर से पहले ही कट चुका था। ये बात रवि को बहुत अजीब तो लगी। मतलब इनने भी तो केस की वैसा कुछ अपने investigation चल विशेष ही रही पूरे थी, करवाने के पर अगली लिए कुछ अमावस के ऐसा रात वैसा तो नहीं किया ना कुछ कि ऐसा हुआ ये जिसने इसने अपने पूरे को पहले बार हनीमून को बताया था कि हमेशा के लिए बदल हम दिया। एक मशीन उस में रात अंगूठा डाला, अजय काट नाम दिया, का उसकी एक वजह से डॉक्टर उसकी सारी विशेष पूरी काम होती है। करने के बाद हॉस्पिटल से घर वापस आया ही था। उसका हाल ही में कई साल बाद एक बेटा हुआ था। आम दिनों से हटकर उनके घर की सारी लाइट्स बंद थीं, सिवाय कुछ दियों के। अजय बार बार अपनी बीवी को बुलाता रहा पर उसे कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। और तभी एकदम से उसे महसूस हुआ जैसे ये कोई तो भाई उसे वो देख धुएं से रहा निकलने है। वाली चुड़ैल है। उसने दिया हाथ में पकड़कर जब इधर उधर घुमाया तो वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी अचानक उसके सामने दो चमकती लाल आंखों वाली एक औरत आ गई। लो, उसे देखते ही अजय हड्डी में आ बेहद डर गई। गया और उसके हाथ से दिया छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने जैसे तैसे घर की लाइट्स ऑन की तो उसे दिखा कि उसके सामने काली साड़ी में एक औरत खड़ी है जिसके बाल बिखरे हुए हैं और वो अपनी चमकती लाल आंखों से उसे देखे जा रही है। जैसे ही अजय ने पूछा कि वो कौन है, वो औरत हवा में कहीं गायब हो गई। तभी अजय को अपने बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आई। वो भागकर अंदर बेडरूम में गया तो उसने देखा कि उसका बेटा उनके बिस्तर के बगल में बैठा रो रहा है और बस उसी तरफ देख रहा है जहां से वो औरत गायब हुई। अजय जैसे ही अपने बेटे को उठाने के लिए नीचे वापस से झुका, तो वही उसका खून सूख गया। बेड के नीचे उसकी बीवी की लाश पड़ी थी, बिल्कुल उसी हालत में। उसका सर, उसके हाथ और उसके पैर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा गायब था। उसके माथे पर भाई वही शैतानी किसी भी निशान बना सिचुएशन था। में भले ही देखो अजय मर्द उसे मरता है देखते ना ही जोर तो से रोने लगा। ये उतना खबर फर्क तेजी नहीं से पड़ता फैली औरतों को। और इंस्पेक्टर पर रवि एक अजय के घर सिचुएशन में पहुंचे। देखो, अगर कोई अजय मर्द की अपनी पत्नी का पसंदीदा भी औरत है ना, अगर अंगूठा उसको नहीं था। मरता हुआ जब देख रवि ले ने अजय से इस बारे में पूछताछ तो वो की, शौक में चला तो अजय जाता ने है, उन्हें उसकी एक लाइफ ऐसा सच बर्बाद हो बताया, जाती है। जिससे सुनते ही रवि का दिल दहल तो गया। अजय ने उसे बताया कि उसका बहुत बहुत कोशिशों के ज्यादा वो बावजूद हुआ होगा, मैं उनका सच बोल बच्चा रहा हूँ। नहीं हो रहा था। किसी ने उसकी पत्नी को बोला कि जंगल में एक पुरानी गुफा है, वहां कुछ औरतें हैं जो जादू करती हैं, उनसे जाके मिलोगी तो तुम्हारा काम हो लो, जाएगा। बच्चा तो हो अजय गया, और उसकी पत्नी ने औरत सोचा ही चली गई, कि वो अब क्या? ये भी आजमा के देखेंगे। माँ का प्रेम वो एक मिलेगा शाम ही नहीं। अरे जंगल के बाप को बीचों-बीच ढूंढना पहुंचे पड़ेगा और उस और गुफा करो को नहीं। ढूंढने लगे। फालतू और फालतू तभी चीजों जोर से की इनका हवा मन नहीं चलने भरेगा लगी। कभी भी। उन्हें ऐसा लगा और कि कोई उन्हें आवाज दे रहा बोलते है। हैं नहीं कि कई औरत के औरतें खाली दिमाग से इकट्ठे शैतान भी उसकी बीवी डरता का है। नाम पुकार रही हैं। औरत की भी जब वो खुजली लोग थी, उस अंदर आवाज खुजली के थी, पीछे तभी गए, जाके हुआ ये सब। तो उन्हें एक गुफा वरना दिखी। अजय और कुछ हो उसकी नहीं बीवी इसको। दोनों सब ही कुछ अंदर सही से जाने हो लगे। सकता था, भगवान से लेकिन एक प्रे काली करती साड़ी ना तो पहनी हो जाता औरत है। ये ने देखो, अजय को अंदर घुसने से रोक दिया देखो। और सिर्फ उसकी बीवी को अंदर भेज दिया। बे उसके अजय रैपट गुफा के मारना। बाहर अपनी बीवी का इंतजार करने लगा। जाने कुछ बोले, देर जाने बाद दे मेरे को अंदर, उसे मेरी उसकी बीवी है। बीवी की एक चीख सुनाई दी। अंगूठा कटा उसका, जब वो बाहर आई देखो, तो उसके राइट हैंड का दाहिने अंगूठा हाथ कटा हुआ है अंगूठा उसका। नहीं था। अजय ने उससे बहुत पूछा कि अंदर उसने क्या देखा, लेकिन बे, उसकी बीवी ने चाटे उसे देना कुछ नहीं उसके। बताया। उसके कुछ ही दिनों में अजय की बीवी प्रेग्नेंट हो गई। उनका बच्चा तो हुआ, लेकिन अजय की आंखें बीवी हो गई है तब गोटे से जैसी, अजीब ढंग से इतनी बर्ताव सी। करने लगी थी, मानो कि वो किसी और के वश में ही हो। रवि को नीरज और विष्णु के केसेस में भी दिमाग खराब, लोगों ने दिमाग कुछ खराब। ऐसा ही बताया था। अजय ने रवि को भाई, कहा अगर ऐसी कि उसे सिचुएशन होनी लगता तो है कि बच्चा उस अडॉप्ट गुफा में कर जो लेना औरतें चाहिए। हैं, वो असल में डायन फालतू हैं। चीजें, ये सब चीजें सोचनी नहीं चाहिए। और वो नहीं, जादू आंखें नहीं, कैसी आंखें? काला जादू करती हैं। हैं। वो इंसान से उसका ऐसे करके अंगूठा घूम रही है, लेकर दिमाग खा- उसे अपने कुछ वश में भी। कर लेती हैं और फिर हर अमावस की रात वो किसी एक की बलि चढ़ा देती हैं। रवि इन सब चीजों में नहीं मानता था, हरिपुर। पर जो भी उस शहर में हो रहा था, उसने रवि की मान्यताओं पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। उसी शाम रवि अपने एक हवलदार के साथ उस जंगल में पहुंच गया। जंगल की तलाशी लेते हुए एकदम से तेज हवा चलने लगी और जंगल पर में ये पुलिस अंधेरा वाले की छा भी गया। दाद देनी पड़ेगी जो रवि इन्वेस्टिगेशन कर को रहा है। किसी के चिल्लाने की आवाज आई और तभी एकदम से उसके सामने नीरज, विष्णु और डॉक्टर अजय की बीवी आ गए। वो सब उनकी आत्माएं थीं। उनका शरीर सफेद पड़ चुका था। बीच वाला गुस्से में क्यों आंखें इतना? बिल्कुल बाकी सारे, खाली थीं। बाकी जो वो सब आत्माएं जो बीच में खड़ा है रवि वो के पास आ रही थीं। बिजनेसमैन है, लेकिन और रवि उसकी के बाजू वाली उसकी हवलदार पत्नी को कुछ और नहीं वो दिख रहा था। किराए के स्टोर वाला। तभी अचानक से वो आत्माएं हवा में कहीं गायब हो गईं।
रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने घबराते हुए अपने हवलदार को सब बताया और उससे हट्टे कट्टे ऑफिसर्स और पास के लोगों को बुलाने के लिए कहा। हवलदार जैसे ही वहां से गया, जंगल में अंधेरा छा गया। रवि को कुछ औरतों की आवाज आने लगी जो उसका नाम पुकार रही थीं। जब वो उन आवाजों के पास गया, खुजली उसे तो वही गुफा दिखी। पुलिस वाले उसके को बारे भी में है। अजय ने उसे बताया था। नहीं, उस गुफा में हम- घुसते ही देखो उसे एक अजीब सा काला धुआं दिखा, जिसमें उसे वही काली साड़ी वाली औरत दिखी जिसके बारे में रवि को अजय और जगदीश ने बताया था। उसकी लाल आंखें अभी भी उसके बिखरे बालों के बीच से चमक रही थीं। रवि उस औरत के पीछे 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 उस पीछे गुफा भी में चला गया। जब वो हवलदार कुछ लोगों को लेकर वापस आया, पीछे पीछे भी चला उन्हें गया। जंगल के बीचों बीच रवि की डेड बॉडी मिली, बिल्कुल उसी हालत में, सर, दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ सिले हुए, और लग रवि गए के ना? माथे पर भी एल लग वही गए? शैतानी निशान था लग गई नहीं एल? और उसके तो इसका दाहिने ये हाथ अंगूठा का एक अंगूठा गायब था। इसके बाद सबको यकीन हो गया था कि उस जंगल में डायन रहती हैं जो शैतान की पूजा करती हैं और मासूम लोगों की बलि चढ़ाती हैं। तब से हरिपुर के लोगों ने उस जंगल में जाना ही बंद कर दिया और आज भी माना जाता है कि उस जंगल में डायन रहती हैं। इस केस का सच तो कभी सामने नहीं आ पाया, पर चरणदासपुर के मंडला मर्डर्स में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिया को पता चलता है कि कोई आम मर्डर्स नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हैं अच्छा। कई डरावने और खतरनाक राज जो पूरी दुनिया को जड़ से हिलाने की ताकत रखते हैं। क्या है वो राज? क्यों हो रहे हैं वो मर्डर्स? क्या इस सब के पीछे भी सच में शैतान, डायन या काला जादू है? जानने के लिए देखिए मंडला मर्डर्स, स्ट्रीमिंग नाउ ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। और अगर भाई। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करना भूलेंगे। बिल्कुल मत भूलना। तो यही तक थी। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो ये वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलो। और सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद वो ऊपर जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है वो ओपन कर देना, क्योंकि मेरी जब भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि मेरा कंटेंट देखोगे तो मजा ही आएगा, हंसी आएगी थोड़ी बहुत, पर कुछ नहीं। तो फिर आपको अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो फिर सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना। और कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, बिल्कुल भूलना मत अपने भाई को सपोर्ट करना। और स्पेशल थैंक्स टू खूनी मंडे कि आप लोगों के इस वीडियो के ऊपर मैंने अपना रिएक्शन दिया है। और ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मेरे को अच्छी लगी। मैं आपकी हर एक वीडियो को देखता हूं और आपके चैनल को मैंने कम सब्सक्राइब करके रखा है, वो भी 3 या 4 साल से सब्सक्राइब करके रखा है। और मैंने नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करी है। मैंने हर एक स्टोरी आपकी देखी हुई है, क्योंकि मेरे को आपकी स्टोरी की एनिमेशन और उसकी जो स्टोरी लाइन या और जो सस्पेंस होता है ना, वो हर एक चीज मेरे को अच्छी लगती है। बहुत ही अच्छी स्टोरीज बनाते हैं भाई खूनी मंडे। तो हो सके तो उनका भी चैनल जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो उनसे अच्छी स्टोरी मेरे को लगता नहीं है कोई बनाते हैं। बाकी ये स्कैरी पंपकिन, ये फिर बाकी सारे जो भी चैनल्स हैं मेरे को पता नहीं, फिर मेरे को तो अच्छे नहीं लगते। मेरे को खूनी मंडे इज द बेस्ट फॉर मी। खूनी मंडे इज द बेस्ट स्टोरी टेलर एंड एनिमेशन तो बहुत बेस्ट लगता है मेरे को। और खूनी मंडे बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपकी ये वीडियो पे मैं रिएक्शन दे पाया। तो बस इतना ही था। चलिए ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।